1757 गुजर चुका था और इसको गुजरे हुए तकरीबन 100 साल हो चुके थे। 1757 में जैसा आप लोगों को मालूम है कि प्लासी का जंग हो चुका था और उस जंग में एक शख्स ने सिर्फ गद्दारी किया जिसकी वजह से पूरी की पूरी फौज सिराजुद्दौला की हार गई और भारत का एक नया नक्शा वजूद में आया। अगर वो जंग अंग्रेज हार गए होते तो भारत के अंदर कदम रखना इनके लिए मुश्किल हो चुका होता, लेकिन सिर्फ एक शख्स ने ऐसी गद्दारी की कि पूरा का पूरा भारत ने एक 100 साल से ज्यादा 200 साल की तकरीबन गुलामी देखी। उस शख्स का नाम क्या है वो कमेंट्स करके आपको बताना है। किस शख्स ने प्लासी के जंग में जो 1757 में हुआ था गद्दारी किया था जिसकी वजह से ये हाल देखना पड़ा पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1757 के ठीक 100 साल बाद यानी कि 1857 की बगावत की। 1857 की जो बगावत जिसे गदर भी कहा जाता है, गदर के अलावा इसके और भी नाम है। इसमें एक नाम है सिपाही की बगावत, इंग्लिश में बोले तो सेपॉय म्यूटनी कहा जाता है जिसको, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंग आजादी की पहली लड़ाई, आजादी की पहली जंग भी कहा जाता है। यहाँ पर भी पूरी ताकत से पूरा जोर सबने लगा दिया था, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था जिसकी वजह से तकरीबन 90 साल की और गुलामी हिंदुस्तान के लोगों को देखनी पड़ी। ये जो है तहरीक, ये जो जंग 10 मई 1857 को मेरठ के मकाम से शुरू हुआ और कब तक चला 1859 यानी कि तकरीबन 2 साल तक ये चलता रहा। फैलाव की बात करें तो शुमाल से पंजाब, शुमाल में यानी कि पंजाब से लेकर मेरठ वगैरह पूरा यहाँ पूरा पटना तक यानी बिहार तक इसकी लय, इसकी जो लौ थी आग की भड़कती रही और जाती रही। तो पूरा राजपुताना यानी कि राजपुताना जो आजकल राजस्थान कहलाता है, पूरा वो इलाका तकरीबन फैला हुआ था। लेकिन साउथ की तरफ इतना ज्यादा इसके असरात नहीं थे, तमिलनाडु वगैरह पूरा खामोशी थी, जो एक बड़ी वजह थी इसकी नाकामी के, जो आगे हम लोग देखेंगे इसको। ये किसका रद्द अमल था? 100 साल जो हिंदुस्तान वासियों ने, भारत के लोगों ने जो गुलामी किया, उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ, उसके जुल्म सितम के खिलाफ एक रद्द अमल था, एक बगावत थी, इसलिए इसको बगावत किया जाता, पहली बगावत भी कहा जाता है। बुनियादी वजह ये बगावत किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई वजूहात थे। इसमें सिर्फ एक सिंपल एक फौरन वजह नहीं थी, आग तो पहले ही से जल रहा था, सीने के अंदर दबक रहा था, लेकिन एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये आग भड़क चुका था, ये चिंगारी आग बन गया था। प्लासी के जंग के 100 साल हो चुके थे, जैसे हम लोगों ने देखा, एक लंबा अरसा हो चुका था और लोगों के अंदर बेचैनी तो पहले से भरी हुई थी। ऐसे वक्त में कुछ ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से अचानक पूरा माहौल बदल गया, तो बगावत का माहौल बन गया। लोगों ने क्या क्या किया था, किस वजह से लोगों के बीच में चिंगारी भड़क रही थी, लोगों के अंदर जो बेचैनी बेतमिनानी फैली हुई थी। सियासी असबाब में अगर बात कर ले, अदम तहफ्फुज का एहसास, अंग्रेज कब क्या रूल चेंज कर दे, कब किसकी सल्तनत को कब्जे में ले ले, कोई भरोसा नहीं, कब क्या नया कानून ला दे। आजकल मोदी सरकार भी वही कर रही, कब क्या नया कानून ला दे, और वो कानून सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ होता है। और अलग ही माहौल है भारत का, एक कम्युनिटी के खिलाफ कानून लाया जाता है, उसको देखकर बाकी कम्युनिटी खुश हो जाती है। क्यों खुश होती है क्या मालूम? कुछ लोगों को रहता है ना, कमजोर बच्चों को किसी ने मार दिया तो उनको मजा मिलता है, कोई को चोट लग गया रास्ता चलते हुए तो मजा बहुत, अरे क्या बात है, देख उसको चोट लग गया, हाँ। तो क्या पता कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर जुल्म सितम या दूसरों के खिलाफ कुछ मामला होने पर खुशी महसूस होता है। अगर यहाँ पे जो बिल आते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको लेकर कुछ लोगों के दिल में खुशी है। वो बोलते हैं ना, गुब्बारे फैल फूटते हैं, क्या होते हैं, जो भी बोला जाता है, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल हो। अब वक्फ बोर्ड का भी मामला ले लो, उसके अंदर मामला ऐसा है कि हमारे आबो अजदाद ने जो ज़मीनें छोड़ी तो उस पर तो हमारा ही हक है। अब किसी की नहीं छोड़ी तो उनकी गलतियाँ उनके लोगों की है, लेकिन उनके दिल में बोलते हैं ना, दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती कि भाई तुम्हारे आबा अजदाद ने क्यों छोड़ दिया जगह, हमारे यहाँ तो सिस्टम नहीं था, तो ये गलत बात हो गई।
हमको तो नहीं मिल रहा है, तो हम तुम्हारी कैसे खुशी देखेंगे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं है। तो क्या करना है, हम बिल लाएंगे, तुम्हारा भी ख़त्म कर देंगे, हमारा घर नहीं बना तो हम तुम्हारा भी घर बिगाड़ देंगे। ये हाल है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या है, इसमें कोई भी राजा या नवाब जिसका कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं, तो इनके जो इलाके हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनका पूरा नवाब का इलाका होता था, राजा का इलाका होता था, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते थे। और ये कानून किसने लाया था, लॉर्ड डलहौसी ने लाया था, जिसकी मदद से लोगों ने क्या किया, रानी झांसी का जो इलाका था, झांसी, उसका पूरा का पूरा इलाका लोगों ने हड़पने की कोशिश की, जिसके खिलाफ रानी झांसी भी खड़ी हुई। और रानी झांसी की तरह और भी लोग जो थे उन्होंने बगावत किया। हुक्मरानों में खौफ इसी वजह से था, काफी लोगों के बीच में बेइत्मीनानी फैली, कुछ ना कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हारा सिस्टम नहीं चल रहा है सही, तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करो। इंसाफ तो खुद ये नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे कि तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, तुम्हारा इलाका अपने कब्जे में लेंगे और हम सही से इंसाफ करेंगे। जैसे आज के दौर में ट्रम्प जी कर रहे हैं। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बम बरसाएंगे, और बम बरसा के क्या करेंगे, 600 मासूमों को मार देंगे। ठीक है, ये इंसाफ दिला रहे, मासूमों को मार के इंसाफ दिला रहे। तो ये नया तरीका है, वही तरीका अंग्रेजों का था, ये भी तो उन्हीं की औलाद है ना, ब्रिटिश लोगों की औलादे हैं, जो अभी यहाँ पे अमेरिका, यानी वही ब्रिटिश जो अमेरिका में गए, वहां के लोगों को मार के वहां पे अपनी किंगडम पैदा किया, किंगडम सल्तनत बनाए। चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे कनाडा की बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, सब क्या थी, कॉलोनी थी इनकी, इन्हीं ब्रिटिशर्स की थी, जो बाद में एक कंट्री बन गए। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। मुआशी तबाही, किसान और सनत की बात कर लेते हैं। मुआशी तौर पे इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कि किसान अगर टैक्स भरते भरते बेहाल हो चुका था। जमींदार के पास इतने पैसे पूंजी नहीं बचे रहते थे कि आगे क्या करे, किसान की हालत तंग रहती थी, क्या खाए क्या घर ले जाए, ये कंडीशन हो चुका था। मजहबी मदाखलत, लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका मजहब तब्दील करना चाहते हैं। मजहबी मदाखलत यानी पहले ऐसा था कि भाई अंग्रेज जो है उनका मजहब तब्दील करना चाहते हैं। जैसे लोगों का सती का रस्म रिवाज था, तो सती के रस्म रिवाज को रोक दिया गया। आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनका था कि भाई मुक़द्दस चीज़ थी हिंदुओं के नज़दीक, तो उसको इंटरफेयर किया गया। तो उनको लगा कि भाई हमारे मजहबी रस्मात के जरिए और चीज़ों में पाबंदी आयद की जा रही हैं। ठीक है, तो मजहबी रस्मात उसमें मदाखलत की जा रही है। मदाखलत तो हमारे यहाँ भी की जा रही है ना, हमारा जो मजहबी चीज़ें हैं उसको लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया भारत के अंदर, जो इस दौरान में चल रहा है। तो ये क्या है, मजहबी मदाखलत, इसको ही तो बोला जाता है। अंग्रेज़ कर रहे थे तो बहुत बुरा था, और तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, नया कानून, सती का खात्मा और बेवा की दोबारा शादी जैसे कानून की मदाखलत समझा गया। बेवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती थी हिंदू रस्म रिवाज में, ये सभी को मालूम है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इसके अंदर जो चेंजिंग लाया, किसने लाया, अंग्रेजों ने लाया, क्रिश्चियंस ने लाया। हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, जो बाद में रिफॉर्म किया गया। तो रिफॉर्म का काम लोगों ने किया, अंग्रेजों ने किया, क्रिश्चियन ने किया, ईसाइयों ने किया। विरासत का कानून, विरासत का कानून 1856 के कानून के मजहब बदलने वाले को विरासत का हक देकर, यानी जो मजहब बदलते थे उनको विरासत का हक दिया जाएगा। यानी धर्म बदलने वालों को विरासत का हकदार माना जाता था। उनका था कि भाई धर्म बदल लिया तो हमारे धर्म से हट गया, उनको हक नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको हक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, जो कि अच्छी बात थी। चाहे वो किसी भी धर्म में जाए, उनको हक तो देना चाहिए। ठीक है, उनकी जो स्टेटस है वो कैसे तब्दील हो जाएगा, तो उसका हक है वो तो देना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने भी तो लाया नया कानून, जो पुराना ही कानून, नया क्या, जो SC ST वाले हैं वो अगर मजहब तब्दील कर लेते हैं तो क्या वो उनका जो स्टेटस है, जो उनकी कंडीशन बदल जाएगी। अगर वो क्रिश्चियन हो जाते हैं या मुस्लिम हो जाते हैं तो क्या उनका कंडीशन बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं, हम उनको हक नहीं देंगे। अभी कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला किस बेस पे दिया मुझे तो नहीं मालूम, क्या उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होगा। अगर आप दे रहे तो फिर आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो, मजहबी डिस्क्रिमिनेशन इसको बोल देंगे हम लोग, उर्दू में क्या बोलते हैं, मजहबी इम्तियाज बरत रहे हैं आप। क्योंकि जो एक मजहब के तौर पे आपको उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बाकी चीजें दी जा रही है। जुल्म सितम किसने किया, पिछड़े थे किसने, अपर कास्ट वालों ने किया ना, क्या मुसलमानों ने किया था, क्रिश्चियंस ने किया था, किया किसने था, अपर कास्ट वालों ने किया था, बाकी लोगों ने तो किया नहीं। फिर जिम्मेदार कौन है, जो है उनकी हक मारी है ना, बाकी कम्युनिटी का हक कैसे मार रहे हैं आप।
आप मुस्लिम रिजर्वेशन कहीं भी इसलिए नहीं देते, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटका हो, आप ये कहते हैं कि अगर हम मजहबी हिसाब से इनको क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये मजहब के एतबार से रिजर्वेशन, जो कि मुनासिब नहीं है। आप ये कहते हैं कि मजहब के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो फिर मुझे ये बताइए SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ हिंदू को क्यों दिया जा रहा है, मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यहाँ पे मजहब के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? एक बात आप कहते हो कि मजहब के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस बेस पे हम रिजर्वेशन जो है रिजेक्ट करते हैं, फिर वहीं पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, मजहब की बुनियाद पे दे रहे हो, तो दो बातें क्यों हो सकती है, दो बातें क्यों क्लैश करी गवर्नमेंट की? इससे साफ जाहिर होता है कि आपका मामला कैसे है। आप अब वही पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, जो पॉलिसी अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ किया था। तो वो किए तो बुरा, अगर आप कर रहे हो तो फिर अच्छे कैसे? आगे देखते हैं। हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था और अफसरान उन्हें गालियां देते थे। हाँ, ये उस टाइम पे बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से उनकी सैलरी तक भी नहीं दिया जाता था। सैलरी भी जो इंग्लिश सिपाही थे उनसे कम था। तरक्की के रास्ते बंद थे, उनकी तरक्की नहीं, उनका एक लेवल था, उसके ऊपर उनको अलग दर्जा नहीं मिलता था। एक दर्जा था, उस लेवल के ऊपर ऑफिसर वो बन नहीं सकते थे हिंदुस्तानी सिपाही। हमेशा उनको क्या रहता था, ब्रिटिश सिपाही जो थे उनके नीचे रहना पड़ता था। अब अचानक जो हुआ, जो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये बगावत हुआ, उस वक्त एक नया राइफल आया था जिसको बोला जाता है द इनफील्ड राइफल बोला जाता था। ठीक है, जिसमें कारतूस का इस्तेमाल किया गया, और कारतूस का जो इस्तेमाल किया गया तो उसमें ये अफवाह फैली, ये बातें फैली कि जो कारतूस इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, और गाय तो आप लोगों को मालूम है कि हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस है और सुअर मुसलमानों के नजदीक हराम है। तो ऐसे मामले पे ये कहीं ना कहीं से मजहबी जो भावना है उसको भड़काने का काम था। गवर्नमेंट ने ये जो चीजें लाई, उसके खिलाफ, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के जो जज्बात थे वो मजरूह हुए। अब इसको लेकर लोगों के बीच में बेतमिनानी और बगावत हुआ। अब बोले कि भाई बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए पहला बगावत आप लोगों को मालूम है, मंगल पांडे ने किया, जिसके ऊपर आमिर खान की मूवी भी बनी है। उसने बगावत किया। ठीक है, वहां से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे आग फैलती गई और कई सिपाही मिलकर क्या किए, मेरठ के अंदर 24 अप्रैल को 90 में से 80 सिपाही ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, बोले भाई ये हमारे मजहब के खिलाफ है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। और फिर बाद में क्या हुआ, 10 मई को सिपाहियों ने जेल तोड़ दी और अफसरों को मारा और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब उन्होंने इरादा बना लिया कि अब क्या करेंगे, दिल्ली को फतह करेंगे। अब इनकी राज, ये अंग्रेज जो राज है, ये ब्रिटिश राज है, ये नहीं चलने वाला है। और सिपाही जो क्या किए, दिल्ली पे पहुंचे, और दिल्ली पे पहुंचने के बाद क्या किए, दिल्ली पे कब्जा कर लिए। उस वक्त दिल्ली में कौन थे, जफर शाह जो थे, अपने बहादुर शाह जफर, वो आखिरी मुगल बादशाह थे उस वक्त। उनको क्या किया गया, उनको तख्त पे बैठाया गया और उनको अपना लीडर मान लिया गया। आज सवाल ये उठता है कि मुगल को इतना गालियां दिया जाता है सुबह शाम, तो ये जो मराठे निकले, ये जो सिपाही उठे, जिसके अंदर मुस्लिम, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब थे, चाहे राजपूत थे, मराठा भी थे, और रानी झांसी वो भी तो मराठा थी, राजपूत भी कई लोग थे, राजा महाराजा नवाब थे, सब ने उनको अपना लीडर माना। क्यों माना? अगर मुगल इतने खराब थे तो राजा उनको क्यों माना गया, उनको अपना लीडर क्यों माना गया, एक सवाल उठता है। और इन्हीं के पास जब रंगून में हमारे मोदी जी गए तो चादर चढ़ाने भी गए थे इनके मजार पे, आपको मालूम होगा। तो कुछ लोग इनको बुरा क्यों मानते हैं मुगलों को? अगर बुरे हैं तो फिर अपना लीडर क्यों माना गया? आगे बढ़ते, बख्त खान। बादशाह सिर्फ अलामती लीडर थे, असल फौजी कमान जनरल बख्त खान के पास थी। बादशाह जो थे, लेकिन बादशाह की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन कमांड कौन कर रहा था, बख्त खान, जो उनके सिपा सालार थे, कमांडर थे, वो उसकी रहनुमाई कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो सिर्फ दिल्ली में तो कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, लेकिन बाकी इलाके में भी जो बगावतें हुई थी, जैसे कानपुर के अंदर बात कर ले तो नाना साहब बाजीराव जो के पालक बेटे थे, इन्होंने किया और क्यादत की, खुद को पेशवा बनाया। है ना, नाना साहब मतलब समझ लो, पेशवा मतलब क्या हो गया, मराठा थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल का तस्वीर है, जिनको अब भुला दिया गया है ना,
उसी जंग आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो बेगम हजरत महल है, तो इनको भुला दिया गया। हमारी सबसे बड़ी नाकामी हम हमारे कम्युनिटी की, जो हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आज़ादी के जो हीरो है, उनको याद नहीं रखे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को हम याद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? दूसरे तो वैसे भी नहीं चाहते कि आप याद रखें। नाम निकाला जाता है, करके एलिमिनेट किया जाता है, खारिज किया जाता है। जब आप खुद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि आप लोगों ने तो आज़ादी में कुछ नहीं किया, अगर किया तो बताओ नाम। आप आज अपने किसी बच्चे से पूछ लो, फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दो, 5 बताएगा तो शायद 5 में से कोई मुसलमान फ्रीडम फाइटर का नाम बता पाए। कोई मौलाना आजाद का बताएगा, नहीं तो वो भी नहीं बता पाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खुद उनको भुला चुके हैं। हम हमारे जो नेता है, एक स्टेचू तक नहीं बना सकते, एक मुजस्मा नहीं बना सकते। खुद का मुजस्मा बना लेंगे, खुद के नाम पे रोड बनवा लेंगे, लेकिन कौमी लोगों के नाम पे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम पे कुछ नहीं किया। जिसकी वजह से आज हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर, हमारे नेशनलिज्म के ऊपर भी सवाल उठाया जाने लगा कि आपने क्या किया। आपने जो कुछ किया था आपको तो मिल चुका है पाकिस्तान के नाम पे, बाकी लोगों ने जद्दोजहद ना किया। क्योंकि हम कभी बताते ही नहीं ना, या शो अप भी नहीं करते कि भाई ये चीजें हुई, उनके नाम पे मुजस्मे बना दो, उनके नाम पे किताब कजरा कर दो, उनके नाम पे रोड का नाम कर दो। कुछ नहीं, हमारे से तो होता ही नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट गई इतने सालों से, वो तो सिर्फ अपने पापा के नाम पे, चाचा के नाम पे ही दीवारें बनाई। राजीव गांधी फ्लाईओवर और नेहरू गांधी फ्लाईओवर, इंदिरा गांधी फ्लाईओवर, यही चलता है। सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम था, लेकिन एक भी फ्रीडम फाइटर का नाम भी नहीं। मौलाना आजाद जो थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं, उनके मुजस्मे तक नहीं लगाए जाते। तो आप अगर अपना हक नहीं लोगे, अपने लोगों को बताओगे नहीं, तो कौन बताएगा? सारी तारीख ख़त्म कर दी जाएगी आपकी। जब तारीख ख़त्म की जाएगी तो फिर आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। आपका तो कुछ नहीं है पीछे, सब खाली है।